सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके हिंदी विषय की क्लासेस में स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि आज इस वीडियो में आप पढ़ोगे कवियों के परिचय। और कवियों के परिचय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कबीर के विषय में। तो दोस्तों, आज से यहाँ पर आपके थर्ड सेमेस्टर की हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने, तो आप सारे के सारे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम जो कवि हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो में हम कबीर के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर हम सूरदास जी के विषय में भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक वीडियो में कम से कम 2 कवियों का परिचय मैं पढ़ा करके अच्छे से आपको समझा करके खत्म कर दूं, ताकि कम समय में आपका जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो पाए और आप लोग की तैयारी भी बेहतर हो पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कबीर जी के विषय में पढ़ेंगे। तो महात्मा कबीर दास हिंदी भक्ति काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे, यानी कि जो ज्ञानाश्रयी शाखा है इसके प्रधान कवि थे। और आपके जन्म और मृत्यु के संबंध में परस्पर मतभेद है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जो इनके जन्म और मृत्यु के तथ्यों को बताया है, अलग अलग प्रकार से कई प्रकार के मतभेद और भ्रांतियां हैं। फिर भी तथापि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर आपका जो जन्म है वो संवत 1455 में बनारस में यानी कि वाराणसी में, और मृत्यु संवत 1575 में मगहर में हुई थी। ठीक है, ये संवत दिया हुआ है, सन नहीं दिया हुआ, याद रखिएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। ये आप जो स्थान है इनको जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और उस ब्राह्मणी ने लोक अपवाद के भय से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था। यानी कि एक विधवा ब्राह्मणी थी जिनके गर्भ से ये पैदा हुए थे, और उन्होंने लोक अपवाद के भय से बचने के लिए कि कोई लोग उनको क्या कहेंगे, इस डर से उन्होंने लहर तारा नामक तालाब में कबीर जी को फेंक दिया था। लेकिन जिसको जाके राखे साईं या मार सके ना कोई, बस वही चीज है कि इनको बचना लिखा था और इनको कबीर बनना था। तो यहाँ पर आप देखिए, जुलाहा जाति के नीमा और नीरू दंपति ने इनको उठा लिया। ठीक है, नीमा और नीरू नामक पति पत्नी थे, इनका नाम था, एक का नाम नीमा एक का नाम नीरू था। और इनको उन्होंने उठा लिया और इनका लालन पोषण किया था। और जुलाहे का धंधा करते हुए इनके हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बलवती हुई। इन्होंने महात्मा रामानंद की जी को अपना गुरु बनाया। तो कबीर दास जी के गुरु का क्या नाम है? एग्जाम में अगर पूछता तो आप क्या बताएंगे? रामानंद जी। ठीक है, और इनका जो विवाह है वो लोई नामक महिला से हुआ था। कबीर दास जी की पत्नी का क्या नाम था? लोई था। तथा इनके पुत्र और पुत्री का नाम क्रमशः कमाल और कमाली था। तो कबीर दास जी के पुत्र का नाम कमाल और कबीर दास जी की पुत्री का नाम क्या था? कमाली था। ये अपने अंतिम दिनों में कहाँ रहने लगे थे? आकर के मगहर में रहने लगे थे। ठीक है, अब देखिए, कबीर बहुमुखी प्रतिभा लेकर के अवतरित हुए थे। कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को एक ही दृष्टि से देखा परखा और उनको सहयोग के साथ जीने का पाठ पढ़ाया था। और कबीर कभी पीछे पहले सुधारक थे। तो इन्होंने दोस्तों देखिए, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को हमेशा क्या किया? हमेशा से ही इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसको बनाने की कोशिश की। और इन्होंने हमेशा कहा कि समाज में मिल करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से कबीर क्या थे? एक समाज सुधारक थे। यहाँ पर हम कह सकते हैं समाज सुधारक भी थे। और इन्होंने समाज को एक संदेश दिया कि हम अगर हिंदू मुस्लिम हैं, हम सबसे पहले क्या है? भाई भाई हैं। और सबसे पहले हमारा जो काम है वो है अपने समाज को अच्छा बनाना और मिलजुल कर रहना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कबीर जी का दोहा मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि कबीर जी के जो दोहे हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो कबीर दास जी का एक दोहा है जो बहुत अच्छा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप शीतल हुए कबीरा, आप शीतल हुए।
तो अब दोस्तों यहाँ पर हम इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कबीर अनपढ़ थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, यह उनके इस कथन से स्पष्ट हो जाता है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी कि इन्होंने कागज को छुआ नहीं, कलम को कभी हाथ से पकड़ा नहीं था। तो ये पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। कबीर ने जो उपदेश दिए थे, जिनको उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने बीजक नामक संग्रह से संग्रह कर लिया था। ठीक है, इनका जो भी रचनाएं हैं इनकी, वो बीजक नामक ग्रंथ में क्या है, ये सब संकलित हैं। और बीजक, साखी, शबद और रमैनी 3 भाग हैं। ठीक है, तो कबीर की साखियां दोहों के रूप में, जो शबद है वो गेय पद के रूप में, और जो रमैनी है वो चौपाई तथा दोहे के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने कबीरदास जी के विषय में पढ़ा। और कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो बहुत फेमस है, ऑलरेडी अभी आपको एक मैंने सुनाया भी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने कबीरदास जी के बारे में पढ़ लिया। अब चलिए यहाँ पर हम सूरदास जी के विषय में भी पढ़ते हैं। तो देखिए, सूरदास जी के विषय में भी हम पढ़ेंगे। तो इस महाकवि का जो जन्म है वो आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही को भी सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है, या जन्म स्थान बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, महाकवि का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही को भी इनका जन्म स्थान बताते हैं। ठीक है, तो सूरदास अंधे थे। तो सूरदास क्या थे, वो देख नहीं सकते थे, इसीलिए उनका नाम ही था सूरदास। फिर है, सूरदास अंधे थे, कुछ लोग इन्हें जन्मांध बताते हैं, यानी कि जन्म से ही अंधे थे, पैदा होते ही ये अंधे थे। और पर इनकी जो रचनाएं हैं, इस बात का प्रमाण है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। उन्होंने रंग के मिश्रण और प्रतिबिंब आदि के जो सजीव वर्णन किए हैं, वे आंख के प्रत्यक्ष अनुभव के बिना संभव नहीं है। यानी कि इनकी रचनाओं को जब आप पढ़ोगे सूरदास जी के, तो ये रंगों के बारे में बात करते हैं, परछाइयों के बारे में बात करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर जन्म से ही अंधा होगा तो वो रंगों के बारे में उसको पता ही नहीं होगा, लाल कलर क्या होता है, हरा क्या होता है, पीला क्या होता है, जो जन्म से ही अंधा होगा। लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं में इन सब की बात की है। इसका मतलब ये है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे। ठीक है, बल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी द्वारा स्थापित अष्ट छाप के कवियों में सूरदास जी को शीर्ष स्थान प्राप्त था। गौ घाट पर रहकर वे जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गायन और पद रचना में संलग्न रहे। सन 1583 ईस्वी में मथुरा के पास पारसोली नामक ग्राम में सूरदास जी का देहावसान हो गया था। तो मथुरा के पास इनका देहावसान हुआ था, याद रखिएगा। और कहा, कौन से स्थान पर, पारसोली नामक ग्राम में। अब इनकी कौन कौन सी कृतियां यानी कि रचनाएं हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो सूरदास जी की 3 रचनाएं सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार की जाती हैं। और ये 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सूर सागर है। तो सूर सागर में इन्होंने क्या लिखा है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गेय पदों में प्रस्तुत किया गया है। और कहा जाता है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद थे, पर अब तक लगभग 5-6 हजार पद ही प्राप्त हो सके हैं। इसमें सूर्य की भक्ति भावना, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपिकाओं के साथ विहार, गोपिकाओं के विरह आदि का बड़ा ही सजीव और मार्मिक वर्णन हुआ है। वात्सल्य और श्रृंगार रसों का तो यह सागर ही है। यही ग्रंथ सूर सागर की कीर्ति का आधार भी, यानी कि इसमें मुख्य रूप से जो सूर सागर है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के जो लीलाएं करते थे, गोपियों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। किस तरीके से वो उनके साथ यहाँ पर किस तरीके से वो खुशी से रहते थे, फिर यहाँ पर किस तरीके से जब वो बिछड़ जाते हैं, गोपिकाओं के विरह आदि का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस तरीके से भक्ति भावना भी है। तो इसमें जो श्रृंगार रस और वात्सल्य रस दोनों का मिश्रण है इसमें। अब हम सूर सरावली के बारे में बात कर लेते। तो यह सूर सागर का सार रूप है। इसमें 1107 छंद संग्रहित हैं। ठीक है, और इसमें और क्या विशेषता है यहाँ पर सूर सरावली की, तो सूर सरावली में सूर सागर की भांति इसमें भी भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति का वर्णन किया, यानी कि इसमें भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की गई है। अब आते हैं साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी में क्या है, 118 पदों का संग्रह है इसमें। और इसमें सूरदास ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। साहित्य लहरी के पद रसों और अलंकारों से परिपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आज आप लोगों ने किसके किसके विषय में पढ़ा, कबीरदास जी के विषय में पढ़ा और सूरदास जी के विषय में पढ़ा। और सूर सागर
सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है। और कबीर जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसको बीजक नाम से संग्रहित किया गया है। जो साखी शबद रमैनियां इन्होंने लिखी हैं, दोहों के रूप में, गेय के रूप में, चौपाई के रूप में, सबको संग्रहित किया गया। दोनों लोगों के जीवन के विषय में मैंने बताया, उनकी रचनाओं के विषय में मैंने बताया, जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कैसे हुई थी और कहाँ हुई थी, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। तो यहाँ पर दो कवियों का परिचय मैंने इस वीडियो में आपको कराया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जो पहली क्लास है इसको पढ़ करके आपको आनंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा और आपके लिए रेगुलर वीडियोस में लेकर के आती रहूंगी और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाती रहूंगी। दोस्तों, हर विषय की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हर विषय को हमने हैंड रिटेन नोट्स में पढ़ाया है। आपको हैंड रिटेन नोट्स में पढ़ाया है तो आपको सारे विषय, खासकर संस्कृत से बच्चे बहुत डरते हैं। संस्कृत को मैंने बहुत आसान करके आपके थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा दिया है और वो भी अपने हाथों से नोट्स बना करके। तो आप उनको भी देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो तो इसके लिए आपको सारे विषयों को अच्छे से पढ़ना होगा और हर विषय की नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। तो उन विषयों को आप देखिए और अगर आप चाहते हो हर विषय की नोट्स आपको मिल जाए, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, तो नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सिंपली आपको उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लेना है और सिंपल सी एक फीस दे करके आपको वहां पर ज्वाइन कर लेना है और आपको सारे विषयों की नोट्स भी वहां पर मिलेंगी। सारे विषयों के आपको मास्टर क्लास तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सारे विषयों की आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सारे विषयों के सीरीज की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अलग से आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से। तो आप लोग प्लीज चैनल से जुड़िए और बाकी सारे विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगी। जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर भी सारा कंटेंट है। तो बस ये दोस्तों, बस एक ही खास बात होती है, अगर आप ऐप में पढ़ोगे तो कोई ऐड, प्रचार, किसी प्रकार कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। थर्ड सेमेस्टर का सारा स्टडी मटेरियल आपको जैसे ही ऐप पर आप क्लिक करोगे केवल आपको थर्ड सेमेस्टर की चीजें मिलेंगी। तो आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ पाओगे अगर आप ऐप को डाउनलोड करके पढ़ते हो। तो ये सुविधा आपको मिल जाएगी आसानी से। और अगर आपको किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है ऐप को डाउनलोड करने में या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। आसानी से आप कॉन्टेक्ट करके भी हमसे ऐप, आसानी से आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसको देख पाएंगे, सारे के सारे वीडियोस को। ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कबीरदास जी के दोहे आपको कैसे लगते हैं जरूर कमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमसे ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।